नमस्कार दोस्तों हमारे देश में कुछ अरसे से एक अजीब नफरत का वातावरण और नफरत की राजनीति जो चल रही है और ये नफरत का वातावरण या नफरत की राजनीति कोई आज नई बात नहीं है। ये बहुत पहले से सैकड़े साल पहले से ये चल रही है, लेकिन जो अब इस समय में हो रहा है, मौजूदा समय में जो कुछ चल रहा है, तो इसको इस नफरत का जो है दौर जो है इसका शिखर कहा जा सकता है। तो जैसे धर्म की राजनीति तो राजाओं के समय में भी शुरू में भी होती आई है, लेकिन अब देश दुनिया बदल चुकी है। अब लोकतंत्र जो है हमारे देश में चल रहा है, लेकिन इस लोकतंत्र में जिस कदर एक अजीब किस्म की नफरत, अजीब किस्म का जहर लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है, इसका जो कारण है वो कि आम लोगों को इसकी जानकारी ना होना। तो ये नफरत की राजनीति जो 1947 से पहले ही शुरू हो गई थी और जिसका खमियाजा इस देश ने बहुत बुरी तरह उनको दरपेश आया, उसने भुगता। देश का बंटवारा हुआ, देश के दो टुकड़े हो गए और लाखों लोग मौत का शिकार हुए, लाखों लोग इस नफरत की राजनीति की भेंट चढ़ गए और बेतहाशा जो सरमाया था वो बर्बाद हो गया। लोगों का घर बार, जमीन जायदाद, पैसा सब कुछ खत्म हो गया इस नफरत की राजनीति से। लेकिन उसके बाद देश आजाद हुआ 1947 के बाद, लेकिन ये जो नफरत का सिलसिला था ये बंद नहीं हुआ, ये चलता रहा और चल रहा है लगातार। इस पर बात करेंगे दोस्तों, आप बने रहना वीडियो के आखिर तक। लेकिन 1947 के बाद भी उसी नफरत की राजनीति ने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा, कितने लोगों को बेदखल होना पड़ा। एक स्थान अपने देश में शरणार्थी बनकर रहना पड़ा, आज भी रह रहे हैं। लेकिन इस आजादी का मतलब तो ये था, हासिल इसलिए की गई थी, शहीदों ने कुर्बानियां इसलिए दी थी कि जो अत्याचार विदेशी अंग्रेज इस देशवासियों पर करते थे उसे छुटकारा मिल जाएगा और ये हमारे देशवासी जो है अच्छी जिंदगी बसर करेंगे। लेकिन अगर स्थितियां देखते हैं 1947 के बाद, तो जैसी की स्थितियां हैं वो ज्यों की त्यों हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा बदतर होती जा रही है। तो आज तो जो नफरत का शिखर है उस लोकतंत्र में, आजाद देश में, आजाद भारत में, तो अभी वैसे तो हमारे देश के जो मुख्य धर्म हैं वो चार हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान।
वैसे उसमें जैनी, बौद्धि तो और भी आते हैं जो कम गिनती में है। तो अब जो पिछले समय में जो चल रहा है ये हिंदू और मुस्लिम की राजनीति, नफरत, तो आप जाइए सोशल मीडिया पर, देखिए किस कदर एक दूसरे के प्रति जो नफरत है वो बढ़ी जा रही है। तो सबसे बड़ी जो बात है दोस्तों वो ये की जा रही है कि हिंदुओं को खतरा है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र की और हिंदुओं को खतरे की बात की जा रही है। तो इस पर बात करेंगे दोस्तों। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करें तो सबसे पहले तो इस देश का नाम ही हिंदुस्तान है, जो अपने आप में हिंदू राष्ट्र संबोधन करता है। दूसरी बात, जो ये बात कही जा रही है कि हिंदुओं को खतरा है, किससे? मुसलमानों से। कमाल की बात है। तो पहली बात पे आते हैं, हिंदू राष्ट्र पर आते हैं। तो हिंदू राष्ट्र तो अब देश का जो मुखिया है, देश का राजा है, देश का प्रधानमंत्री है, वो भी हिंदू है। देश का गृह मंत्री भी हिंदू है, देश का राष्ट्रपति भी हिंदू है, और देश की जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब में वो गिनती हिंदुओं की है। फिर और अलग सा क्या चाहिए? कैसा हिंदू राष्ट्र जो बात करते हैं अलग। दूसरी बात एक और प्रचारी जा रही है जो कि यहां पे मुसलमानों की गिनती बढ़ रही है। एक दिन मुसलमानों की गिनती इतनी बढ़ जाएगी कि वो भारत पे कब्जा कर लेंगे और हिंदुओं को खतरा हो जाएगा। दोस्तों सचमुच में ही हिंदुओं को खतरा है, मगर किससे ये मैं आपको बाद में बताता हूं। उससे पहले एक बात मैं आपके ध्यान में और आपकी स्क्रीन के ऊपर लाना चाहता हूं। तो आप देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर कि जैसे 1947 के बाद देश आजाद हुआ और देश के 1951 में देश की जनगणना हुई, तो उस समय जो थे हिंदुओं की जो गिनती थी 30.6 करोड़ थी, यानी कि 84.1% हिंदू थे 1951 में। ये आपके स्क्रीन पर। और मुस्लिम उस समय जो थे वो 3.54 करोड़ मुस्लिम थे, जो कि 9.49% बनते हैं। तो उस समय जो ईसाई थे वो 83 लाख थे अल्पसंख्यक, और जो सिख थे वो भी जो थे 1.7% थे। उसके बाद आते हैं हम 2011 की जनगणना में। जो 2011 में जनगणना हुई है उसके अनुसार, ये आपकी स्क्रीन पर, तो उनके आंकड़ों के अनुसार जो थी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो उस समय जो पूरे देश की, पूरे भारत की कुल आबादी थी वो 1.21 अरब, यानी कि 121 करोड़ आबादी थी। तो उस समय जो हिंदुओं की आबादी थी वो 79.8%, यानी कि 96.63 करोड़ आबादी थी। तो वही मुसलमानों की जो आबादी थी बढ़कर
यानी कि हिंदुओं की आबादी थी जो 1951 की जनगणना के अनुसार 30 करोड़ थी, लेकिन 1911 की जो जनगणना थी उसमें 96,63 करोड़ यानी 96,63 लाख आबादी होगी। तो अब कितनी आबादी बड़ी है जो हिंदुओं की। और वहीं मुसलमानों की जो आबादी थी वो 17,4 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। जो उसका 14,2% बनता है। तो 2011 की जनगणना में जो ईसाइयों की आबादी थी वो 2,3% थी, जबकि सिखों की आबादी जो थी 2011 में 1,7% थी। और जो देश की आबादी में बौद्ध जो हैं वो है 0,7%। तो ये है उस आबादी के आंकड़े। अब आप अंदाजा लगाइए कि 1951 में जो हिंदुओं की आबादी 30 करोड़ थी और 2011 में 96 करोड़ हो गई। तो मुसलमानों की जो आबादी थी वो 3 करोड़ से जो थी वो 17 करोड़ हो गई। अब देखिए आप इसके जो 51, तो अभी पिछले 70 वर्षों में किसकी आबादी ज्यादा बढ़ी है, और अब जो समय में किसकी आबादी ज्यादा है देश में? 96 करोड़ ज्यादा है या 17 करोड़ ज्यादा है या 2.5 करोड़ ज्यादा है जो सिखों की आबादी है, या वो जितने मतलब ईसाई है उनकी आबादी ज्यादा है? अब ये सवाल यहां भी उठता है कि 17 करोड़ लोगों से जो 96,63 यानी 97 करोड़ लोगों को कैसे खतरा हो सकता है? क्या खतरा है? क्या उनका मुकाबला कर पाएंगे वो? नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मैंने शुरू में कहा था कि सचमुच में ही हिंदुओं को खतरा है, और सिर्फ हिंदुओं को नहीं, मुसलमानों को भी खतरा है, ईसाइयों को भी खतरा है, सिखों को भी खतरा है। लेकिन ये खतरा है किससे? उससे पहले एक बात मैं और आपके ध्यान में लगाना चाहता हूं कि भारत में जो ये 96 करोड़ 97 करोड़ हिंदू हैं, और जितनी हिंदू आबादी है इसमें ज्यादातर तकरीबन 80% जो 70-80% जो हिंदू हैं वो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। 15-20% जो आबादी है वो गरीब है, कोई ठेला लगाता है, कोई मजदूरी करता है। तो अब दो घटनाएं आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से आप, कि इस समय में जो 2016 में नोटबंदी हुई, सब कुछ ठप हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, व्यापार खत्म हो गया। तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? अगर मान लें हम 70% हिंदू भी हैं बिजनेस में, तो 70% नुकसान किसका हुआ? हिंदुओं का हुआ। आगे और आ जाइए, 2020 में आ जाइए, कोरोना आ गया। तो कोरोना काल में सब कुछ बंद हो गया, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? वो 70% वालों का, 80% वालों का, 60% वालों का हुआ ज्यादा नुकसान, या दूसरे लोगों का जिसका 10-15% बिजनेस है? तो उसमें भी जो नुकसान था सबसे ज्यादा हिंदुओं का हुआ, और उस समय मरने वालों की गिनती भी सबसे ज्यादा हिंदुओं की थी।
और राजसत्ता जो है, और जो राजसत्ता पे काबिज सभी के सभी हिंदू हैं, मुसलमान कोई नहीं है उसमें, सिख कोई नहीं है, ईसाई कोई नहीं है, 1% 2% हो गए। तो किसका ज्यादा नुकसान होगा? हिंदुओं को। और जो गरीब लोग थे, अपने प्रदेश को छोड़कर या अपनी स्टेट को छोड़कर दूसरी स्टेटों में हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर सफर जो मजदूरी करने के लिए गए, और जब लॉकडाउन हुआ तो उन्होंने हजारों किलोमीटर पैदल रास्ता तय किया। सैकड़ों लोग रास्ते में मर गए। वो कौन थे? और वो भी तो हिंदू थे ना। 250-300 व्यक्ति जो था, जो नोटबंदी के समय मर गया, वो कौन थे? ज्यादातर उसमें हिंदू थे ना। 96 करोड़, जो जिसका मतलब 79% जो था, 79% तो हिंदुओं का, मरने वालों में हिंदू भी थे और बिजनेस खत्म होने वालों में भी हिंदू थे। फिर खतरा किससे है? अब विचारिए। असल में खतरा ना हिंदू को है, ना सिख को है, ना मुसलमान को है, ना ईसाई को है, ना किसी बौद्ध को है, ना पारसी को है। आपस में किसी का कोई झगड़ा नहीं है, किसी का कोई एक दूसरे से खतरा नहीं है। हमारे जो है हिंदू भाई हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, तो देशवासी जो सभी उनके साथ मिलजुल कर रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं है किसी का, कोई खतरा नहीं है किसी को। तो खतरा कहां पे पैदा होता है, किससे पैदा होता है? जैसे मैं शुरू में बात की, तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे। सचमुच में हिंदुओं को खतरा है, मुसलमानों को खतरा है, सिखों को खतरा है, ईसाइयों को खतरा है। किससे? इन राजनेताओं से खतरा है। और इस धर्म के ऊपर जो आगू बने हुए हैं, जो धर्म गुरु बने हुए हैं सभी धर्मों के, उनसे खतरा है। किसी आम हिंदू को, आम सिख को, आम मुसलमान को, आम ईसाई को एक दूसरे से खतरा नहीं है, इनसे खतरा है। क्योंकि ये राज सतह पर बने रहने के लिए, या वो लोग जो राज सतह पर काबिज होना चाहते हैं और ऐसे हथकंडे अपनाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख, मुस्लिम हिंदू सिख, ये वो अपनाते हैं, इसको धर्म की राजनीति अपनाते हैं, तो उनसे खतरा है दोस्तों। उनसे सावधान होइए आप। आम लोगों को, आम धर्म को और आम व्यक्ति से किसी को कोई खतरा नहीं है, इनसे खतरा है। क्योंकि ये जो धर्म गुरु है, ये भी इनका जो रोजी रोटी है ना, इनकी जो ऐसो इशरत है, वो इसी पर चलती है, इसी नफरत की राजनीति से चलती है। और जो सियासी लीडर है, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सभी के सभी इस लाइन पे हैं। जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को डराकर, लोगों के अंदर एक नकली डर पैदा करके भी, ये हिंदुओं को खतरा है, ये मुसलमानों को खतरा है, ये सिखों को खतरा है, ये ईसाइयों को खतरा है, ये आप लोगों के दिमाग में भरकर, आपको डराकर ये राजनीति करते हैं और ये सत्ता की कुर्सी हासिल करते हैं इसके ऊपर। तो जैसे सत्ता के काबिज हो जाते हैं। अब अगर देश की समस्याओं की बात करें या लोगों की समस्याओं की बात करें, तो सभी को समस्याएं बराबर हैं। अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई की मार से सभी त्रस्त हैं, हिंदू सिख ईसाई मुसलमान बौद्ध जैनी सब त्रस्त है। बेरोजगारी से सभी त्रस्त हैं। सेहत सुविधाएं नहीं है तो उसके सभी त्रस्त हैं। अब ये नहीं है कि इन्होंने मतलब एक
किसी विशेष धर्म के लोग सत्ता पे बैठे हैं, विशेष धर्म के लोग सत्ता पे काबिज हैं, तो विशेष धर्म के लोगों को कोई अलग से सुविधाएं दे रहे हैं। क्या आप लोगों को अलग से सुविधाएं मिल रही हैं? लेकिन कुछ नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने राजनीति करनी है, और राजनीति करने का इनको आसान तरीका यही है कि आप हिंदू मुस्लिम कीजिए, मुस्लिम सिख कीजिए, हिंदू सिख कीजिए, आपको वोट मिल जाएगा। इनसे खतरा है आपको खतरा है, आपके धर्म को खतरा है। धर्म को खतरा इसलिए है, आपको खतरा इसलिए है क्योंकि जब आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पे, हिंदू सिख के नाम पे, मुस्लिम सिख के नाम से, मुस्लिम ईसाई सिख ईसाई के नाम से आपको लड़ाएंगे, तो मरने वालों में आपके बच्चे होंगे, आपके परिवार होंगे। जब आग लगेगी, घर जलेगा, तो आपका जलेगा। क्या आप तो आज तक आपने कभी देखा है कि किसी बड़े नेता का, किसी बड़े मंत्री का बेटा किसी दंगों के भेंट में चढ़ा हो, या किसी बड़े नेता के घर में आग लगी हो, जब उसका घर जला हो? वो सब के सब सुरक्षित हैं, और ये धर्म गुरु हैं, ये भी सब के सब सुरक्षित हैं। इनको कोई समस्या नहीं बढ़ी, क्योंकि इनके पास भी जड़ सुरक्षा है। ये घर से बाहर नहीं निकलेंगे, सिर्फ अपनी वाणी से, अपनी भाषा से एक ऐसा नफरती भाषण देंगे, जहां पे जाएंगे तो वहां का पूरा शहर, पूरे का पूरा कस्बा ये आग की लपेट में शामिल कर देंगे, और वहां पे आम लोग जो वो मारे जाएंगे। सो दोस्तों, जागृत होइए। एक बात और जो है, जो मैं अक्सर देख रहा हूं, मैं काफी लंबे समय से इसको स्टडी किया है, कि एक सोशल मीडिया पर चलता है कि जागो हिंदू जागो। सचमुच ही जागने की जरूरत है। जो जागो हिंदू की बात कर रहे हैं ना, रट्टा लगा रहे हैं, उनको जागने की जरूरत है। चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, कोई भी है, उनको जागने की जरूरत है। तो जागना किससे है, कैसे जागना है? इन राजनेताओं से, इन धर्म गुरुओं से, जो खुद पूरी सुविधाओं के साथ ऐश प्रस्त की जिंदगी जी रहे हैं, जिनके ऊपर एक आंच तक नहीं आती, लेकिन मरने वाले आपके बच्चे हैं। आपकी जो विपत्ति होती है, आपकी बहू बेटियों की होती है। इनका कुछ नहीं जाता। सो दोस्तों, कोई भी धर्म, कोई भी व्यक्ति तब तक खतरे में नहीं है, उनको कोई खतरा नहीं है, जब तक वो एक भाईचारक तौर पर विचर रहा है। खतरा तब पैदा होता है जब किसी ऐसे नेता का, किसी ऐसे धर्मगुरु का बयान आता है कि जब ये फलाने काटे जाएंगे, उनको गोली मारो, उनको ये करो, उनको वो करो। क्योंकि कम कोई भी नहीं है, ना ये राजनीतिक पार्टियां, ना ये सियासी लोग, ना ये धर्मगुरु। दोस्तों, सचमुच जो ये नारा दिया जा रहा है ना कि जागो, तो सचमुच जागने की जरूरत है। जागो, खतरा नहीं है। आपको आम लोगों से, आम धार्मिक लोगों से, क्योंकि कोई भी धार्मिक व्यक्ति दूसरे धर्म पर, यहां तक तो हमारे समाज में ये है कि हम जो होली, दिवाली, त्योहार, गुरपुरब, ईद, बकरीद, ये सब कुछ मिलकर मनाते हैं। सभी लोग मिलकर मनाते हैं, जो जितने भी इनके धार्मिक है। क्रिसमस है, मिलकर मनाते हैं सब लोग। भाईचारक जो साझ है वो है, सब में है। लेकिन तब वो भाईचारक साझ खत्म हो जाती है जब इनकी दखल अंदाजी, इनका आगमन होता है धर्म गुरुओं का और इन सियासी नेताओं का। इनसे खतरा है दोस्तों, सावधान हो जाइए इनसे, और सचमुच में जागिए। प्यार से रहें, प्यार से जिए, और इस देश को, एक गुलदस्ता है ये हमारा देश भारत। इसमें अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म एक साथ
एक गुलदस्ते के रूप में विचर रहे हैं, तो उस गुलदस्ते के रूप में, फूलों का गुलदस्ते के रूप में आप विचरें और इनकी बातों में मत आओ, मत मानो इन लोगों की बात। आपको अगर आपके पड़ोस में मान लो 4 घर रह रहे हैं, एक हिंदू का है, एक ईसाई का है, एक मुसलमान का, एक सिख का है, वो चारों घर आपस में एक बिल्कुल मिलकर रह रहे हैं, उनमें कोई वितकरा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन भेदभाव तब पैदा होगा जब उन चारों घरों में से किसी एक का नुमाइंदा आकर वहां पे वैसा कोई भाषण देगा, चाहे वो सियासी नेता हो, चाहे वो धार्मिक गुरु हो। सही बातें समझने की जरूरत है दोस्तों। आओ इस देश को, भारत को, हिंदुस्तान को सचमुच हिंदुस्तान बनाएं। और वो तब बनेगा जब हम लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे। और इन जो नफरती लोग हैं, जो ये इनका बाइकाट करो। इसी में हमारे देश की, हमारे समाज की, हमारे लोगों की मुक्ति है। जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी, ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर करना। कल फिर मिलते हैं एक अच्छी और किसी जानकारी के साथ। तब तक